हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे चैनल पे परसेंटेज सीरीज चल रही है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। और जो भी इस परसेंटेज सीरीज़ को स्टूडेंट देखेगा तो लास्ट तक अगर आप बने रहिएगा इस परसेंटेज सीरीज़ में, तो आपको उसके बाद फील होगा कि आप परसेंटेज में काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। और जो एग्ज़ाम में मैटर आता है वो इसी बेस पे आएगा जो आप करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस परसेंटेज जो सीरीज चल रही है आप इसको अटेंड करें। रेगुलर क्लास डल रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और लास्ट तक अप्रोक्सली 35 या 37 या 40 तक क्लासेस हो जाएंगी, बिकॉज 30 मिनट की है, 35 मिनट की है समथिंग। तो आप इसको इजीली कर भी पाएंगे और जो आपके नोट्स है वो प्रॉपरली आप बनाइए। तो अब हम क्वेश्चन 84 तक कर चुके हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 85 चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो आपने देखा भी होगा कि जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया था उसके बाद हम सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है, अप होता जा रहा है। अब उसके बाद जैसे हम बढ़ रहे हैं तो उसके बाद इलेक्शन भी आएगा, है ना, पॉपुलेशन वाला भी मेथड आएगा, टाइप आएगा, तो उसको भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 करेंगे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा। तो देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय कितना, 10%। एक आयत का लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा क्या बोल रहा है इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को पहले तो हम डिटेल में कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ाएंगे। तो पहले आपको जैसे डिटेल नहीं आएगा तो आप इस मेथड को अगर शॉर्ट टाइप में अगर मैं बताने लग गया तो आपके माइंड में वो अप्रोच नहीं बन पाएगी जो क्वेश्चन की बननी चाहिए। तो पहले आप क्या करें, पहले डिटेल सीखें, फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप सीखें। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो इमेज बनेगी क्वेश्चन की वो जल्दी से आप कैच कर पाएंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 85 है। ये बोल रहा है कि एक आयत और लंबाई के प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करना है। तो रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 ब्रैकेट L प्लस कितना B होगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट L प्लस B होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ को 10% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो हमारी है इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो पहले जो हमारी इनिशियल होगी क्या होगी, इनिशियल जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा हमारा 100% होगा, ठीक है, जो कि क्या है 2 ब्रैकेट L प्लस कितना B हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी लेंथ है उसमें कितना बढ़ाएगा, इसको करेंगे हम कैसे, इसको इंक्रीज किया गया कितना 100 से कितना कर दिया 10% इंक्रीज किया, तो कितना हो गया 110 हो गया। फिर क्या किया, जो ब्रेथ है उसमें भी 10% इंक्रीज किया गया, तो कितना हो गया हमारा जो ब्रेथ है B, इसमें भी पहले कितना था 100 था और 10% इंक्रीज किया तो कितना हो गया 110 हो गया, मतलब 110 हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और ये वाला 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना L 11/10 और ये कितना बचा B इंटू 11/10। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम कितना 11/10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा L प्लस कितना B बचेगा। अब देखिए जो हमारा इनिशियल पार्ट था वो क्या माना था हमने 100 माना था, तो ये हमने इनिशियल जो पार्ट था वो हमारा ये रहा, तो यहाँ कितना वैल्यू पुट करेंगे हम 100 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना है 100%, और ये जो हमारी वैल्यू इसको ऐसे कैसे पुट कर देंगे,
तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा बचा कितना 110 कितना आ गया परसेंट आ गया। तो देखिए हमने जो क्या किया कि उसका जो इनिशियल पेरीमीटर था, परिमाप था, वो कितना था 2 ब्रैकेट एल प्लस कितना बी था। फिर उसकी लेंथ में हमने इंक्रीज किया और कितना ब्रेथ में इंक्रीज किया। फिर उसके बाद जो हमारा निकला न्यू क्या निकला, ये वाला निकला। इसके प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, जो हमारी पहले वाली वैल्यू थी, क्योंकि यही तो था हमारा पहले वाला जो पेरीमीटर था वो कितना था 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। उसके प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया 100% पुट कर दिया। फिर उसके बाद क्या मिला मेरे को 110। अब देखिए हमारे पास इनिशियल जो पेरीमीटर था कितना था 100 था, आज कितना हो गया वो 110 हो गया। तो जो हमारा पेरीमीटर हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ, पेरीमीटर कितना इंक्रीज हुआ हमारा 10%। कितना इंक्रीज हुआ 100 से कितना हो गया 110 हुआ, तो 10% क्या हो गया वो इंक्रीज हो गया। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अब देखिए अभी मैं तीनों क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि इसको कैसे उड़ाना है। तो आपको ओनली 1 से 2 सेकेंड ही लगेगा ओनली ये पेरीमीटर बताने में और ये विकर्ण बताने में, ओनली 2 सेकेंड, इससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है, अब इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, आयत के विकर्ण, ठीक है। इफ़ आपको आयत के विकर्ण का फॉर्मूला नहीं पता, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला नहीं पता, तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये फॉर्मूला भी प्रूफ करना है। तो मैं उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा कि हमें पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला के प्रूफ करने के लिए, और उसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। विद इन प्रूफ, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला बता दिया, वो नहीं, प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर होता है। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यही होगा एल स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट लग जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है उसमें भी 10% इंक्रीज किया जाता है और ब्रेथ में भी 10% इंक्रीज किया जाता है। तो हमारा जो इनिशियल है, इनिशियल डायगोनल कितना है, इनिशियल डायगोनल मतलब जो विकर्ण है वो कितना है हमारा एल स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। इसको मैंने क्या मान लिया, पहले का कितना होता है 100% होता है। तो अब जो न्यू आएगा, न्यू क्या आएगा देखिए, अंडर रूट एल में कितना परसेंट इंक्रीज किया हमने, 100 से कितना किया 10 किया, तो आज कितना हो गया वो 110 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, जो बी है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ हमारा, और इस पे क्या लगाएंगे हम अंडर रूट लगाएंगे, मतलब स्क्वायर लगाएंगे। और बी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ हमारा 100 से 110 का हुआ। दोनों में कितना बोल रहा है, बराबर के लिए बोल रहा है वो। तो देखिए इसका भी स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा क्या, देखिए इसका ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो L 11 अपॉन कितना 10 इसका स्क्वायर प्लस B 11 अपॉन कितना 10 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मेरे को दोनों का स्क्वायर करना है, तो क्या करूँगा, L का स्क्वायर लग जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11/10 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा B का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर। ये पूरे का क्या है अंडर रूट है। अब देखिए इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए, ये 2 टाइम्स है स्क्वायर है, तो एक बार कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो बाहर कितना लूँगा मैं 11/10, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा जो इनिशियल डायगोनल था वही क्या माना था हमने 100% माना था। तो इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना था 100%। तो 0 से 0 कैंसिल और कितना आ गया हमारा 110, कितना आ गया परसेंट आ गया। तो देखिए हमारा जो डायगोनल था फर्स्ट में कितना था 100% था, आज वो कितना हो गया 110 हो गया, 11 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब 110 हो गया। तो हमारा जो डायगोनल इंक्रीज हुआ कितना हुआ 10% क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया,
10% क्या हुआ हमारा डायगोनल इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा कि जो हमारा डायगोनल है वो कितना इंक्रीज हो गया 10%। यहाँ पे जो पेरीमीटर था वो भी कितना इंक्रीज हुआ था 10% इंक्रीज हुआ था। अब देखिए हम आते हैं इसके एरिया पे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे शॉर्ट मेथड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा L इंटू कितना B हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं L इंटू बी इक्वल कितना एरिया। जो लेंथ है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो वो कितना हो गया 110 हो गया। पहले का कितना है 100, तो आज कितना हो गया वो 110 होगा। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है, एरिया में पूछ रहा है, तो पहले का कितना होगा 100 और आज का कितना मान लेंगे हम x मान लेंगे। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 to 1, तो कितना हो जाएगा 121। पहले जो हमारा एरिया था कितना था 100 था, आज कितना हो गया 121 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड बाय कितना 21% क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। अब देखिए कि ये तो आपका हो गया कि एज ए टीचर आपको अगर किसी को समझाना है तो आप इस तरीके से समझाएंगे। इफ़ आपको क्या करना है क्वेश्चन हिट करना है डायरेक्ट विद इन सेकेंड, तो देखिए अब आते हैं हम शॉर्ट पे आएंगे। तो देखिए जब हमारे पास क्या बोले कि लेंथ जो हम मेजरमेंट करते हैं किस चीज़ का, एक तो लेंथ, हम लेंथ करेंगे मेजरमेंट, एक ब्रेथ करेंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और कितना डायगोनल करेंगे, रेडियस किसकी सर्किल की, और क्या होगा हमारा डायगोनल हो गया, रेडियस हो गया, और ये क्या आएगा पेरीमीटर। ठीक है, मतलब लंबाई होगी हमारे पास, चौड़ाई होगी, और क्या होगा विकर्ण होगा, विकर्ण आयत का वर्ग का ये विकर्ण होंगे, रेडियस क्या होगी त्रिज्या होगी हमारी, और क्या होगा जो पेरीमीटर होगा वो परिमाप होगा। अब इसको देखो आप मेजरमेंट किस में करते हो, हम किस में करेंगे लेंथ को, या तो हम सेंटीमीटर में करेंगे, या किस में करेंगे मीटर में करेंगे, या उससे बड़ी है तो किस में करेंगे किलोमीटर में करेंगे। ठीक है, जो हमारी ब्रेथ है वो सेम ही करेंगे, सेंटीमीटर मीटर और कितना किलोमीटर करेंगे। फिर ये सेम आएगा सेंटीमीटर मीटर और कितना किलोमीटर। त्रिज्या भी सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है और कितना किलोमीटर होती है। सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी और कितना होगी किलोमीटर होगी। तो देखिए हम इन सब के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, जो मेजरमेंट है सेंटीमीटर मीटर और कितना किलोमीटर। जब हम लेंथ ब्रेथ डायगोनल रेडियस और कितना पेरीमीटर, ये आप नोट कर लेना अपनी जो भी नोट्स कर रहे हो बना रहे हो। तो लेंथ ब्रेथ डायगोनल रेडियस और कितना पेरीमीटर, जब इसमें कुछ भी चेंजमेंट मिलेगा आपको, तो जो भी चेंजमेंट मिलेगा वो क्या रहेगा, जितना चेंजमेंट मिलेगा उसके लिए पूछेगा कि 10%, जैसे कि ये बोल रहा है कि आयत की लंबाई कितनी 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई भी 10% बढ़ गई, तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना चेंजमेंट कर रहा है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्योंकि देखिए हम जितना मेजरमेंट करेंगे वही क्या होती है सेम राशि होगी, क्या होगी सेम यूनिट होगी, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा। तो देखिए अभी हमने करके भी देखा कि जो परिमाप है हमारा पेरीमीटर है वो जो लेंथ थी वो कितनी बढ़ाई 10% बढ़ाई, जो ब्रेथ थी वो भी 10% बढ़ाई। तो उसको जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर भी हम किस में मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर में। तो देखिए हमने 10% बढ़ाया तो हमारा आंसर कितना आया 10% आया। यहाँ से देखिए जो आयत का विकर्ण होता है हम किस में मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर मीटर और कितना किलोमीटर में। ठीक है, तो हमारा देखिए आंसर कितना आया 10% आया। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे एरिया पे। एरिया के लिए हमने पहले भी फॉर्मूला सीखा था कि क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल कितना एरिया होता है। तो इसमें तो आप कर सकते हो इजीली, तो ये तो वैसे भी शॉर्ट है विद इन सेकेंड हो जाएगा। बट ये वाला जो हमने क्या किया प्रूफ किया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब से जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे
ये बोलेगा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक को 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, जितना बढ़ाया वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो 10% बढ़ाया तो उसका परिमाप क्या होगा, सेम मेजरमेंट करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और कितना, किलोमीटर। तो 10% क्या होगा, परिमाप बढ़ेगा। उसके विकर्ण की बात आ जाए तो क्या करेंगे हम, वही आंसर होगा कितना, 10% होगा। क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको मेथड समझ आया होगा, और यही हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर होता है। तो इसमें मे बी 1 सेकेंड भी नहीं लगेंगी, ठीक है। अब इसको बार बार करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखते हैं हम, अब इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, 86 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। अब देखिए 86 भी सेम ही है ना, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ये देख सकते हो आपकी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ाया जाता है। इसमें भी क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को प्रत्येक को 10% बढ़ाया जाता है। तो इसके परिमाप पर, तो पहला क्वेश्चन क्या है, परिमाप वाला, विकर्ण वाला सेकंड है, और थर्ड वाला क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसको तो करने से कोई बेनिफिट नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 85 कर सकते हो। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 87। देखो एक आयत का परिमाप को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो देखो उसका आयत जो परिमाप है वो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है। अब इसका देखिए आंसर निकालेंगे। जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना बढ़ाया हमने, 10% बढ़ाया। तो उसकी जो लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट होगा, जो लेंथ पे है 10% ही क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ये पेरीमीटर इंक्रीज किया तो लेंथ और पेरीमीटर का क्या होता है, मेजरमेंट सेम होता है। उसकी ब्रेथ पे क्या असर होगा, उसकी ब्रेथ क्या इफेक्ट होगा, वो भी क्या होगी, 10% क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। फिर क्या बोलेगा, जो डायगोनल है किसका, रेक्टेंगल का, मतलब आयत का जो विकर्ण है वो उस पर क्या इफेक्ट होगा, जो डायगोनल होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो वो भी क्या होगा, 10% क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी क्या करना है कि ये क्या हो गई, 10% इंक्रीज हो गया। अब उसके क्षेत्रफल के लिए बताना है। तो देखो लेंथ भी कितना 10% और ब्रेथ भी कितना 10%। तो देखिए अब उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या आएगा, L इंटू बी इक्वल कितना, एरिया। तो एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले कितना था, लेंथ 100% था, अब इंक्रीज कितना हो गया, वो 10% इंक्रीज हो गया। तो कितना होगा, 110 हो जाएगा, 1 कितना 10 हो जाएगा। पहले कितना था 100% और आज 10% बढ़ गया, तो आज कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, तो पहले का एरिया कितना 100 और आज का क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 121%। अब देखिए जो हमारा पहले का एरिया कितना था 100 था और आज कितना हो गया 121, मतलब कितना प्रतिशत इंक्रीज हो गया, 21% क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 88 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है हमारा, क्वेश्चन 88। एक आयत का परिमाप को 20% बढ़ा दिया जाता है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय कितना 20%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो क्या बोल रहे हैं हम इसे एक ही क्वेश्चन से सब कुछ बता सकते हैं कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक ही क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस कर लेते तो आपका यहीं की यहीं क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो रहा है, 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब उस पर देखो उसकी लेंथ पे क्या होगा इफेक्ट, लेंथ जो होगी वो भी कितनी होगी, 20% क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी जो ब्रेथ होगी वो भी क्या होगी, 20% इंक्रीज होगी। उसका जो डायगोनल होगा वो भी क्या होगा, 20% इंक्रीज होगा। अब इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में अगर अलग अलग डिफरेंट बन जाते हैं तो आप एक ही क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चन जो आंसर है वो आप दे सकते हो। अब क्या बोल रहा है कि तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। देखो सब में लेंथ है, ब्रेथ है, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है L इंटू ब्रेथ इक्वल कितना, एरिया। अब इसके निकाल सकते हो आप 100
पहले लेंथ कितनी थी 100, आज वो कितनी हो गई 20% इंक्रीज हो गई, तो आज कितनी हो गई 21 हो गई, 120 हो गई। पहले कितनी थी 100, तो आज कितनी हो गई वो 120 हो गई। एरिया पहले कितना था 100 था और आज कितना हो गया वो x हो गया। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा एरिया पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया 144 हो गया, मतलब 144 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज बाय 44%। हमारा जो एरिया था वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 44% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये मेथड आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा कि हम एक चीज़ अगर पेरीमीटर दे रहा है तो लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डायगोनल दे रखा है तो ब्रेथ, लेंथ और पेरीमीटर सेम मेजरमेंट होता है, मीटर, सेंटीमीटर और कितना किलोमीटर। तो मेजरमेंट जो सेम रहेगा उसकी क्या रहेगी, जितना भी वो क्वेश्चन बोलेगा वही क्या होता है हमारा आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन 89 होगा। एक आयत की परिमाप 30% बढ़ने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पेरीमीटर है वो कितना है हमारा, पेरीमीटर कितने का इंक्रीज हो रहा है, उसका 30% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए उसकी लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, लेंथ जो होगी वो क्या होगी 30% क्या होगी इंक्रीज ही होगी, वही आंसर होगा हमारा। ब्रेथ पे क्या इफेक्ट होगा 30% इंक्रीज होगी, ठीक है। और डायगोनल क्या होगा हमारा, वो भी क्या होगा 30% ही क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट होता है वो क्या होगा सेम होगा। अब क्या पूछ रहा है वो कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए फिर हम वही L × B इक्वल कितना एरिया हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा पहले का लेंथ था कितना था 100 था, आज वो कितना हो गया 130 हो गया, ठीक है। पहले का एरिया कितना 100, तो आज कितना हो गया वो 130 हो गया। एरिया पहले का कितना 100, तो आज कितना मान लेंगे हम x मान लेंगे, वो पूछ रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 169%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 169। अब देखिए पहले जो हमारा एरिया था कितना था 100% और आज कितना हो गया 169% हो गया। तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ, एरिया इंक्रीज्ड बाय 69% क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है हमारा, देखिए इसमें बोल रहा है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय कितना 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास स्क्वायर है उसका एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए मल्टीप्लाई कितना ए और कितना आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके क्षेत्रफल पहले कितना मान लेंगे हम, जो भुजा है कितनी होगी पहले 100% होगी। अब क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आज कितनी होगी वो 110 हो जाएगी। 10% बढ़ा दिया, पहले कितनी थी 100, तो आज कितनी हो जाएगी वो 110 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले का क्षेत्रफल कितना 100, तो आज कितना मान लेंगे हम x मान लेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, तो हमारी जो x की वैल्यू वो क्या आएगी 1 to 1 इक्वल कितना x। तो हमारा पहले का जो एरिया था वो कितना था 100 था, आज कितना हो गया 121 होगा, तो कितना ज़्यादा हुआ 21% क्या हो गया हमारा एरिया इंक्रीज हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 91। तो क्वेश्चन 91 क्या है, देखिए क्वेश्चन 91 तो क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। एक वर्ग का विकर्ण कितना हो जाता है 15% बढ़ जाता है। तो 15% बढ़ेगा क्या वर्ग का विकर्ण,
तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर इसके लिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, कि उसके परिमाप पर क्या क्या इफेक्ट होगा। यहाँ से ये मिसप्रिंट है, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें जो क्षेत्रफल है उसका जो विकर्ण है वो कितना है, पहले हमें अभी मैंने बताया था कि डायगोनल हुआ, लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, अगर उसको बढ़ाते हैं तो हम उसका जो मेज़रमेंट है वो क्या होता है, सेम होता है। तो उसमें क्या बोल रहा है, ये जो विकर्ण है डायगोनल किसका, स्क्वायर का, तो डायगोनल जैसे इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, 15% इंक्रीज कर दिया। अब डायगोनल इसको किस में मेज़र करते हैं हम, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। अब उसके पीछे जो उसकी क्या होगी, जो साइड होगी, जो साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज 50% ही हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होंगी, 50% होंगी। जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर भी क्या होगा, 15% ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। डायगोनल 15% इंक्रीज हुआ तो साइड भी कितनी इंक्रीज होगी, 15% होगी, क्योंकि मेजरमेंट डायगोनल का भी किस में करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में। साइड का किस में करते हैं, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में। जब हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा, तो उसका मेजरमेंट हम करते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और कितना, किलोमीटर स्क्वायर। तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर हो गया, तो पहले का आंसर क्या हो गया, इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, परिमाप। डायगोनल क्या होगा हमारा, विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण कितना, 15% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 15% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड भी कितनी हो जाएगी, 15% बढ़ जाएगी। तो पेरीमीटर भी क्या होगा, 15% बढ़ जाएगा। अब देखिए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो एरिया है हमारा, एरिया क्या होगा, ए इंटू ए। तो हम कर सकते हैं कि पहले का जो एरिया होगा, जो साइड होगी पहले कितनी होगी, 100% होगी। आज वो कितनी बढ़ा रहा है, 15, कितनी इंक्रीज कर रहा है, 15। तो आज कितनी हो जाएगी हमारी, 115, 115 हो जाएगी। फिर साइड स्क्वायर की सेम होती है तो कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। एरिया पहले का कितना, 100 मान लेंगे, तो आज का क्या मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे, ठीक है, सॉरी x मान लेंगे। पहले का कितना 100, तो आज कितना हो जाएगा, वो x हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा समथिंग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, इसका जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा, 13,225 बनेगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो 13,225 अपॉन में कितना, 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो कितना बनेगा हमारा, 132 पॉइंट कितना, 25। अब देखिए पहले का जो एरिया था हमारा, पहले का एरिया कितना था, 100% था। आज वो कितना हो गया, 132 पॉइंट कितना, 132 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने का इंक्रीज हुआ, एरिया लिखेंगे, एरिया इंक्रीज्ड बाय 32 पॉइंट कितना, 25% क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये मेथड आपको समझ आया होगा, और यहाँ पे ये जो पहले वाला मेथड है हमने वही यूज़ किया है, ठीक है। इफ़ आपको ये समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये हमें समझ नहीं आया, तो मैं एक बार फिर इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पे। यहाँ हमारा एरिया हो गया, ये पेरीमीटर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, और सेकंड क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय कितना, 25%। जो सर्किल की रेडियस है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है, 25। एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, परिधि होती है। इसके एक परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो रेडियस है, रेडियस पे कितना इंक्रीज किया गया है, 25% का,
ठीक है, 25% का क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा रेडियस इंक्रीज होगा तो उसके लिए क्या लगता है, हमारा डायमीटर लगता है। रेडियस में और डायमीटर होता है, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए अगर पूछे रेडियस 25% इंक्रीज हुई तो डायमीटर पूछे, तो डायमीटर को किस में हम मेज़र करते हैं, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में, तो वो भी कितना इंक्रीज होगा, 25% क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर आए सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस क्या होगा, वही पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होगा, ये भी मीटर किलोमीटर में यूज़ होता है, ये भी किलोमीटर मीटर में यूज़ होता है, और ये भी सेंटीमीटर किलोमीटर में, तीनों एक ही मेज़रमेंट होता है, एक ही यूनिट में मेज़रमेंट होता है। तो उसका भी क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज़ दे दी आपको, रेडियस दे दी, तो डायगोनल पूछता है, सरकमफ्रेंस पूछता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 25 ही होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि इसके एक परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कितनी हो जाएगी वो परिधि, सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 25% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, इसके व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो व्यास क्या होगा, डायमीटर हो गया, डायमीटर पे कितना इफेक्ट होगा, 25% ही इंक्रीज होगा। फिर क्या पूछ रहा है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन करते हैं हम। क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो यूनिट होता है, हम मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं, या किस में करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे या किलोमीटर स्क्वायर में करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, डिफरेंट आएगा। तो देखिए, हमारे पास जो एरिया होता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई क्या है, कांस्टेंट मान लेंगे, पाई इज कांस्टेंट। तो हमारे पास बचा क्या, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि रेडियस में कितना इनकी इंक्रीज किया जाता है, 25 का। तो पहले की रेडियस कितनी थी, 100 थी, आज वो इंक्रीज हुई 25, तो आज कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। पहले की रेडियस कितनी थी, 100, तो आज कितनी हो जाएगी, वो 125 हो जाएगी। अब पहले का एरिया कितना, 100, तो आज वो हमें बताना है, तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। अब देखिए, 100 से 100 कैंसिल, अब क्या करेंगे, 125 को 125 से गुणा करेंगे, यह स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। तो कितना आएगा इसका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 अपॉन में कितना, 100 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,625 अपॉन कितना, 100। अब इस 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 156 पॉइंट कितना 25, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, जो हमारा एरिया था पहले कितना था, 100 था, वो आज कितना हो गया, 156 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। तो कितने का इंक्रीज हुआ, जो हमारा एरिया है, एरिया कितना हुआ, 56 पॉइंट कितना इंक्रीज हो गया, 25 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, इफ़ आपको इनका जो प्रूफ चाहिए, जैसे कि मैंने पहले करवाया था, इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करके भी ये भी बता सकते हो कि आपको इसका प्रूफ भी करवाना है। ठीक है, फिर मैं शॉर्ट वीडियो में उसको भी डाल दूंगा। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय कितना, 50%। द फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा हमारा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय कितना, 50%। फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया। एक वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाता है। अब परिधि है, परिधि कितनी होगी, 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो परिधि जो होती है, सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस उसको किस में मेजर करते हैं हम, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में, स्क्वायर नहीं लगाते। तो कितनी इंक्रीज हो रही है, 50% इंक्रीज हो रही है। तो उसकी अगर क्वेश्चन करता है हमें कि रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा, तो रेडियस क्या आंसर आएगा,
उसमें मेज़र करते हैं मीटर, सेंटीमीटर और कितना किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा हमारा 50% क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इफ़ ये बोलता है कि 50% डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा आंसर रेडियस का क्या आएगा, 50% डिक्रीज़। ठीक है, फिर क्या पूछ सकता है, डायमीटर पूछ सकता है। डायमीटर पे क्या इफेक्ट होगा, तो डायमीटर भी कितना होगा, 50% क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या पूछ रहा है हमारा कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो एरिया है उसके लिए पूछ रहा है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम, एरिया आर इंटू आर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा। तो पहले जो हमारी कितनी थी, 100 थी, आज वो 50% इंक्रीज़ कर रहा है तो आज कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 100, आज कितना इंक्रीज़ कर दिया, 50%। तो हमें एरिया बताना है, तो पहले एरिया कितना 100, तो आज कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 2 to 5% आ जाएगा। तो देखिए पहले का एरिया कितना था हमारा 100, तो आज कितना हो जाएगा, 225% हो जाएगा। तो जो हमारा एरिया इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, एरिया इंक्रीज्ड बाय कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो गया, 225 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ हमारा, 125% क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। यही क्या आएगा आपका आंसर आएगा। सरकमफ्रेंस के लिए हमने बता दिया, रेडियस के लिए बता दिया, डायमीटर के लिए बता दिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब क्या चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या है हमारा, देखिए द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय 100%। एक वृत्त के व्यास की लंबाई को कितना 100% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब सरकमफ्रेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि व्यास की लंबाई जो डायमीटर है वो क्या किया, इंक्रीज़ किया। कितना इंक्रीज़ किया, 100% क्या किया उसने, इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो डायमीटर इंक्रीज़ किया, और जो सर्कल में होता है क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा, वो भी क्या हो जाएगी हमारी 100% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायमीटर को किस में मेज़र करते हैं, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, या किस में, किलोमीटर होगा, इस तीनों में ही करेंगे। रेडियस को भी किस में करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और कितना, किलोमीटर। ये तब यूनिट सेम आएगी तो हमारा जो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। और क्या होगा हमारा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस भी क्या होगा हमारा, सेम ही होगा। कितना होगा, 100% क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। और ये भी किस में मेज़र करते हैं हम, मीटर, सेंटीमीटर और कितना, किलोमीटर में। ठीक है, तो पहले क्या आपका आंसर मिला होगा कि जो सरकमफ्रेंस है उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो 100% क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन, कि इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो व्यास की लंबाई है, व्यास है, तो रेडियस भी कितना इंक्रीज होगा, 100%। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है आर इंटू आर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा। तो एरिया होगा, तो देखिए क्या होगा, पहले कितनी थी हमारी, 100 थी। ठीक है, अब वो 100% इंक्रीज हुई, तो आज कितनी हो गई, वो 200 हो गई। पहले कितनी थी, 100 हो गई, आज वो 100% इंक्रीज हो गई, तो कितना हो, 200। एरिया पहले कितना था, 100, तो आज कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। 100 से 100 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा, कितना, परसेंट। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। अब देखिए जो हमारा पहले एरिया कितना था, 100, तो आज कितना हो गया, वो 400 हो गया। तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ, एरिया इंक्रीज्ड बाय 100 से 400 हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, 300% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा अच्छे तरीके से। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी टाइप की अगर मैथमेटिक्स में और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला टॉपिक की वीडियो आप बना सकते हो, तो मैं बनाऊंगा कंफर्म। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।